Welcome friends in the class of digital communication. We have studied about what is digital communication, what is analog communication, what is modulation, what is sampling theorem, what is sampling, what is pulse amplitude modulation. We have studied about something about from second chapter sampling theorem and pulse amplitude modulation PAM. Today we will study about PPM and PWM. PWM is pulse width modulation. जैसे कि एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक टॉपिक आपने पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में. उसमें क्या होता था, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता था, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी. सपोज करते हैं जो सिग्नल आता था वो हमारा ऐसे आता था. इनका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होता था. यहाँ पे वेरिएशन दिख रही है, पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड सेम होता था पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती थी. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ और है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ और है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ और है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ और है. मतलब उनकी जो विड्थ थी एनालॉग मॉड्यूलेशन में वो अलग अलग थी. इसी को अगर जब डिजिटल में देखते हैं तो वो कहलाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. जो हमारी पल्स की विड्थ है वो डिफरेंट होगी तो उसको क्या बोलेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज एन एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम इन विच द ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड और विड्थ और टाइम ऑफ ए पल्स कैरियर वेरीज. एक पल्स कैरियर का पल्स का वेरीज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी विड्थ कम होगी. जैसे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता था तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती थी, एम्पलीट्यूड कम होता था तो फ्रीक्वेंसी कम होती थी. सेम ऐसे ही पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में कि जैसे जैसे हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज होगी, हमारे जो कैरियर सिग्नल की जो विड्थ है, पल्स की जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी. द विड्थ ऑफ द पल्स वेरीज इन दिस मेथड बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल रिमेन्स कांस्टेंट. इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल रिमेन्स कांस्टेंट. एम्पलीट्यूड लिमिटर आर यूज टू मेक द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल कांस्टेंट. मतलब एक लिमिटर लगा दिया जाता है कि उससे ज़्यादा इसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड जाएगा ही नहीं, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा. दीज सर्किट्स क्लिप ऑफ द एम्पलीट्यूड एट ए डिजायर्ड लेवल, हैंस द नॉइस इज लिमिटेड. एक लिमिट के बाद अगर उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने की कोशिश होती है तो हम उसको लिमिटर के द्वारा कट कर देते हैं, क्लिप ऑफ कर देते हैं. दिस सिग्नल इज ड्रॉन एज पहले हमने एक साटूथ वेवफॉर्म लिया, दिस वन. ये वेवफॉर्म हमने एक आर्बिटरी वेवफॉर्म है शार्टूथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. इसके साथ साथ हमने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया. दिस इज अवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो इस शार्टूथ वेवफॉर्म के एम्पलीट्यूड से कम होना चाहिए. अगर वो ज़्यादा है तो हम शार्टूथ वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देंगे. क्लियर? सपोज हमारा जो
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो ऐसे है, सपोज इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया। अब तो हम जो शार्ट टूथ वेवफॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड कैसे लेंगे, उसका एम्पलीट्यूड हम लेंगे उसको और इंक्रीज कर दो। अब एम्पलीट्यूड क्या हो गया, यहाँ आ गया, इससे सॉरी यहाँ आ गया, एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ है, पहले कहाँ था, यहाँ था। तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। इसके साथ हमने क्या लिया, इससे हमने ड्रॉ करना है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कैसे बनेगी। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बनेगी दो तरह से बन सकती है। फर्स्ट वन इज दिस इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसके साथ साथ कैरियर सिग्नल लेना है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ तक फिक्स करना है हमने। तो जब हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इस शार्टूथ वेवफॉर्म के एम्पलीट्यूड से कम होगा तो हमारी आउटपुट आ रही है। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे अगर इस केस की बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो एम्पलीट्यूड हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ज़्यादा है, तो इस केस में हमारी आउटपुट नहीं आएगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ज़्यादा है तो हमारी आउटपुट नहीं आएगी। यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड कम है तो आउटपुट हमारी आ गई। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है तो हमारी आउटपुट आ गई। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है तो आउटपुट आ गई। सेम यहाँ पे और यहाँ पे। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारा ज़्यादा है, दिस इज़ आवर एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड दिस इज़ आवर शार्टूथ वेव, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, जीरो। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। या हम इसका रिवर्स ले सकते हैं, जब हमारी शार्टूथ वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आउटपुट नहीं आएगी। ऊपर वाले में वो आउटपुट आ रही थी, इसमें वो आउटपुट नहीं आएगी। जब शार्टूथ वेवफॉर्म की एम्पलीट्यूड कम होगा तो आउटपुट आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, या तो हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता है जब आउटपुट ले लें, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा होता है जब आउटपुट ले लें। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में आउटपुट कैसे आती है। जनरेशन ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कैसे जनरेट होती है, उसके लिए सिंपली हमें एक कंपेरेटर की ज़रूरत पड़ती है। ओप एम्प आपने पढ़ा होगा, ओप एम्प इज़ सिंपली नोन एज ए कंपेरेटर। वो दो सिग्नल को कंपेयर करेगा। अभी हमने ऊपर देखा कि अगर सिग्नल ज़्यादा है तो आउटपुट आ रही है, सिग्नल कम है तो आउटपुट नहीं आ रही, तो मतलब हमने कंपेयर करके देखा। तो कंपेयर के लिए हमने एक ओप एम्प लिया, उसमें दो इनपुट होती थी, एक पॉजिटिव इनपुट जिसको बोलते थे नॉन इन्वर्टिंग, एक होती थी नेगेटिव इनपुट जिसको बोलते थे इन्वर्टिंग इनपुट। हमने इन दोनों के ऊपर क्या लिया, एक पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ले लिया, एक पे शार्टूथ सिग्नल ले लिया। जब इन दोनों को कंपेरेटर में देते हैं तो आउटपुट जो आएगी डेट इज़ अवर पैम आउटपुट। इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखा है हमने, पैम सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग ए कंपेरेटर, कि कंपेरेटर के द्वारा हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन प्राप्त करते हैं। द कंपेरेटर विल कंपेयर द टू सिग्नल्स टुगेदर टू जनरेट द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल एट इट्स आउटपुट। इसमें क्या होगा, दो जो सिग्नल है हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और शार्टूथ सिग्नल, ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे और आउटपुट में हमें क्या देंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। द राइजिंग ऑफ द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल coincides with the falling edge of the शार्टूथ सिग्नल। जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की जो ऊपर जा रही जो लाइन है वो शार्टूथ की नीचे आने वाली लाइन के साथ मैच करेगी। द विड्थ ऑफ द पल्स जनरेटेड सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब कि जो विड्थ है हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में, वो क्या है, वो हमारी
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो हमारी जो आउटपुट है उसकी विड्थ इंक्रीज करेगी। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो हमारी आउटपुट कम विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। इन दिस वे वी कैन गेट द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बाय सिंपल कंपेरेटर। These are the applications of pulse width modulation. Pulse width modulation are used in telecommunication for encoding process. Pulse width modulation helps in voltage regulation. Pulse width modulation is used in controlling brightness in smart lighting system. Pulse width modulation is used to control the speed of the motor. Pulse width modulation computer motherboard requires pulse width modulation signals that controls the heat generated in the board. जो मदरबोर्ड में हीट जनरेट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी PWM की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन ऑडियो वीडियो एम्पलीफायर। तो इस तरह ये दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसकी सम एडवांटेजेज है। एडवांटेजेज आर नॉइस इंटरफेरेंस इज लेस और मिनिमम, सिस्टम इज मॉडरेट इन कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी जो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मॉडरेट है, मतलब मीडियम है। इट हैज़ मॉडरेट पावर इफिशियंसी अमंग ऑल थ्री टाइप्स, मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में इसकी पावर इफिशियंसी है वो भी बीच की है। इट सपोर्ट्स हाई पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, मतलब अगर हाई पावर सिग्नल अगर हम इसमें देंगे तो उसको भी ये बड़े आराम से हैंडल कर लेगा। डिसएडवांटेजेस आर इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ट्रांसमीटर वेरीज, कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है ट्रांसमीटर की वो वेरीज करती रहती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे पावर वेरीज करेगी। द सिस्टम रिक्वायर्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस विद लो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम। जो टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम है वो काफ़ी कम होना चाहिए, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेजेज है। एक डिसएडवांटेजेज है हाई स्विचिंग लॉस ड्यू टू हाई PWM फ्रीक्वेंसी। इसमें स्विचिंग लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट वन इज पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, PPM. PPM is an analog modulating scheme in which the amplitude and width of the pulse are kept constant. इसमें क्या है, हम एम्पलीट्यूड को भी कांस्टेंट रखते हैं, जो ये एम्पलीट्यूड होगा हमारा, ये वाला एम्पलीट्यूड, इसको भी कांस्टेंट रखा, और ये जो विड्थ है ये भी हर पल्स की हमने कांस्टेंट रखी विद रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ। पर इसमें क्या चेंज होगा, while the position of each pulse with reference to the position of reference pulse varies according to the instantaneous sampled value of the message signal. तो हमारी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी इसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ट्रांसमीटर हैज़ टू सेंड सिंक्रोनाइज पल्स टू कीप द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन सिंक्रोनिज्म। These synchronized pulse helps maintain the position of the pulse. ये जो सिंक्रोनाइजिंग पल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसमीटर और रिसीवर के अंदर, जो कि उनकी पोजीशन को कंट्रोल में रखती है। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन इज डन इन अकॉर्डेंस विद द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल। जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन होती है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की। Each trailing of the pulse width modulating signal becomes the starting point of the pulse position modulation signal. Hence, the pulse position of these pulses is proportional to the width of the pulse width modulation pulses. ये देखते हैं कैसे, हमने पहले क्या लिया, वही शॉर्टूथ वेवफॉर्म ली, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया, फिर हमने क्या कैलकुलेट किया,
फिर हमने कैलकुलेट किया कि PWM कैसे कैलकुलेट हुआ। PWM से हमें फाइंड आउट हुआ दिस वन PPM। PPM इसमें क्या है, जैसे ही हमारी ये वाली एज शुरू हुई, जो स्टार्टिंग एज है हमारी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की सॉरी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की स्टार्टिंग एज है, वही हमारी इसकी स्टार्टिंग एज बन गई और विड्थ को हमने कांस्टेंट रखा, एक पल्स बना दी। दूसरी पल्स हमारी आई पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में, उसकी स्टार्टिंग पल्स को हमने लिया, दूसरी पल्स बना दी। तीसरी पल्स की स्टार्टिंग पोजीशन आई, तीसरी पल्स बना दी। चौथी पल्स की स्टार्टिंग पोजीशन आई, चौथी पल्स बना दी। पांचवी पल्स की स्टार्टिंग पोजीशन आई, पांचवी पल्स बना दी। छठी पल्स की पोजीशन आई, छठी पल्स बना दी। अब आप इसमें देखोगे कि पल्स का एम्पलीट्यूड जो है, हर पल्स के अंदर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, पल्स की विड्थ कांस्टेंट है, पर उसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए जो सर्किट बनेगा वो ये बनेगा। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को पहले इन्वर्टर में दिया, उसको इन्वर्ट किया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पल्स जनरेटर में दिया, जिससे क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव एज आएगी हमारा पल्स जनरेटर ट्रिगर हो जाएगा, मतलब एक पल्स जनरेट कर देगा। तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाएगी, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। दिस इज गिवन इन दिस थ्योरी। द पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल generated above is sent to the inverter which in reverse the polarity of the pulses। पल्स की पोलरिटी जो है वो रिवर्स कर देती है, जहाँ जीरो है वहाँ हाई कर देती है, जहाँ हाई है वहाँ जीरो कर देती है, ठीक है। देन इज दिस इज देन followed by a differentiator which generates positive spikes for PWM signal going from high to low and negative spikes for low to high transition। मतलब ये क्या करेगी, जब हमारा जो सिग्नल है हमारा PWM, सपोज वो ये है, तो इसके लिए क्या करेगी, यहाँ पे एक पॉजिटिव स्पाइक्स दे देगी इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर क्या देगी, एक नेगेटिव स्पाइक्स देगी। स्पाइक्स होता है हाई गया फिर वो जीरो चला गया, हाई गया फिर वो जीरो चला गया। ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है और ये जो लाइन है वो कर्व लाइन होती है, ये आपने EDC में पढ़ा होगा। These spikes are fed to the positive edge triggered pulse generator which generates fixed width pulse with a positive spikes appears। फिर हमने इसको क्या दिया, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पल्स में दे दिया, उसमें जैसे ही जनरेटर पॉजिटिव स्पाइक्स देखता है वो एक पल्स जनरेट कर देता है। ये सिग्नल आया, सॉरी ये सिग्नल हमारे पास जैसे ही आएगा क्या होगा, आउटपुट में एक पल्स आ जाएगी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट विड्थ की हमारे पास पल्स आ जाएगी, कंक्लूडिंग विद द फॉलिंग एज ऑफ द PWM सिग्नल। थस PPM signal is generated at the output with inverter, differentiator and positive as trigger pulse generator। इसकी कुछ एप्लीकेशंस दी हुई है यहाँ पे। एप्लीकेशंस है RF कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में यूज होता है, स्मार्ट कार्ड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी ID कार्ड्स में यूज होता है। इसकी एडवांटेजेस दी हुई है, नॉइस इंटरफेरेंस जो है इसमें सबसे कम होती है, इसमें इट इज़ ईजी टू सेपरेट आउट द सिग्नल फ्रॉम नॉइस सिग्नल। नॉइस जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में लिखा हुआ कि मिनिमम होती है, तो इसमें दूसरा एडवांटेज उसी के साथ जुड़ी हुई है कि इसमें जो नॉइस है उसको हम अलग भी कर सकते हैं बड़े ईजिली। इट हैज़ हाई पावर इफ़िशियंसी अमंग ऑल थ्री, इसकी जो पावर इफ़िशियंसी है वो सबसे ज़्यादा है। Instantaneous power of PPM modulated signal remains constant due to the constant pulse width and pulse amplitude। इसमें जो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है
और विड्थ कांस्टेंट रह रही है तो इसकी जो पावर है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। इट रिक्वायर्स लेस पावर कंपेयर टू PAM ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स। इसमें जो पल्स की ड्यूरेशन है वो कम लेते हैं हम, इसलिए इसमें जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई। पिछले वाले में देखा था कि हमने सिर्फ एक कंपेरेटर लगा हुआ था PWM में, PAM में क्या लगा हुआ था, सिंपल एक मल्टीप्लायर लगा हुआ था। इसमें क्या है, एक इन्वर्टर है, एक डिफरेंशिएटर है, एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पल्स जनरेटर है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दीज थ्री। इट रिक्वायर्स वेरी हाई बैंडविड्थ कंपेयर टू PAM। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट इसमें पड़ती है। द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज मस्ट। जैसे कि शुरू में हमने देखा था, जब हम इसको डेफिनेशन देख रहे थे तो इसमें हमने देखा था कि ट्रांसमीटर हैज़ टू सेंड ए सिंक्रोनाइजिंग पल्स, transmitter has to send a synchronizing pulse to keep transmitter and receiver in synchronization। हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक पल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ अनदर सर्किट रिक्वायर्ड फॉर PPM। तो दिस इज़ अगेन ए डिसएडवांटेजेस ऑफ PPM, पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। तो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। इसका कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पे, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दीज डिफ्रेंशिएशंस। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये तीनों टॉपिक, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप में। कभी भी किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव ए गुड